यहां तक की सारी चीजें अगर आपको समझ आ गई तो फाइनली अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट सॉल्ट की तरफ, जो कि है क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या होता है? देखो भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है बेटा आधा, आधा आधा, जैसे उसमें तुम्हारा दिल आधा ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके घरों में फॉल सीलिंग का काम हुआ होगा, ऐसे सीलिंग होगी तुम्हारे घरों में, वो पीओपी की बनती है। किसकी बनती है? पीओपी। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है COSO4.12H2। अब अगर तुम्हारे वो सीलिंग वाले भैया है ना, तो उनको सामने फ्लेक्स कर देना, भैया मेरे को पीओपी का फॉर्मूला आता है ठीक है। ये बनता कैसे? एक कंपाउंड होता है गिप्सम। क्या होता है बेटा? गिप्सम। क्या होता है? गिप्सम। नाम याद रखना, गिप्सम है ना, गिप्सम। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4.2H2O। इस गिप्सम को मैं क्या करता हूं बेटा? हीट करता हूं, और जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? ये कन्वर्ट होता है पीओपी के अंदर, और पीओपी के साथ जो आधा पानी का मॉलिक्यूल है वो अलग हो जाता है। ठीक है, यानी मैंने क्या करा? गिप्सम को हीट करा, और गिप्सम को हीट करने से क्या बन गया? पीओपी बन गया। क्या चीज क्लियर है? अब कभी कभार क्या होता है, ये ना एक फिक्स टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर लेता हूं तो ये जो आधा पानी का मॉलिक्यूल है ना, ये भी अच्छा चलता हूं दुआओं में याद रखना, और बचता है कैल्शियम सल्फेट। और इसका पता है क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, यहां पर लिखा भी है, डेड बर्न प्लास्टर, फॉर्म्ड व्हेन पीओपी इज हीटेड अबव 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेड बर्न प्लास्टर। इसका कोई काम नहीं होता, इसलिए जरूरी है कि 100 डिग्री पे हीट करें। आगे समझ में? चलो यूजेस देख लो। कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल, मटेरियल बिल्डिंग वगैरह के काम आता है। मेडिकल, आपके अगर कभी फ्रैक्चर व्रैक्चर हुआ है तो बोन जोड़ने वोड़ने के भी काम आता है, मेडिकल में भी काम आता है, कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है, आर्ट एंड क्राफ्ट में भी काम आता है। और जो दांत बनते हैं आजकल, डेंटल मोल्ड्स बनते हैं, नकली दांत, वो भी पीओपी से बन रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसके सारे काम हैं। अब यहां पर एक सवाल जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि वाई पीओपी इज नॉट केप्ड ओपन। उसको ओपन नहीं रखा जाता। पता है क्यों? क्योंकि पीओपी को अगर हमने ओपन रखा तो पता है क्या होगा? ये जो CaSO4.12H2 है ना, इसको पानी मिल जाएगा, क्योंकि क्या है? मॉइस्चर है, तो इसको क्या मिल जाएगा? पानी मिल जाएगा। और पता है क्या होगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा वापस से गिप्सम के अंदर। और जो गिप्सम होता है ना यार, वो बहुत सॉलिड होता है, वो बहुत सॉलिड होता है, तो गिप्सम को तुम यूज नहीं कर सकते, इसलिए इनको एयर टाइट कंटेनर्स के अंदर रखा जाता है। मैं क्वेश्चन भी दिखाता हूं, आई गेस एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये, व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर? प्लास्टर ऑफ पेरिस इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर बिकॉज इट अब्सॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड गेट कन्वर्टेड इनटू गिप्सम। गिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्या होता है? विच इज हार्ड सॉलिड एंड लूजेज इट्स सेटिंग प्रॉपर्टी। अब ये सेट नहीं हो पाता, अब ये सेट नहीं हो पाता, है ना? हाँ ठीक है, जैसे तुमसे वो भी नहीं हो पाई सेट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से बताओ, फिर लेक्चर खत्म करेंगे। बस बस क्वेश्चन क्वेश्चन खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय का समय आ गया बेटा, टाटा बाय बाय का समय आ गया। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स इन दी फॉलोइंग। एक्स बता दो भाई। CaSO4 डॉट, अब यहां पर क्या होगा? हीट करेंगे तो क्या होगा? बताओ क्या होगा यहां पर? एक तो एक गलत फॉर्मूला लिख रखा है, इसको काटो। वैसे इसका आंसर क्या आएगा? बताओ आंसर क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? यहां पर 1/2H2 होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? What type of salt is used to remove permanent hardness? Permanent hardness अभी मैंने बताया क्या रिमूव करने का काम आता है, कौन करता है? वॉशिंग पाउडर, निर्मा, अरे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो होता है, जो कि है Na2CO3.10H2O, पूरा फॉर्मूला याद रखना, .10H2O, वो क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेम द कंपाउंड एंड एक्सप्लेन द केमिकल प्रिंसिपल बिहाइंड इट। उसके पीछे का केमिकल प्रिंसिपल क्या है? कैसे बना है बेटा वो? हाउ इट इज फॉर्म, बताओ उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आपको यहां पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को समझाना था। राइट दी केमिकल इक्वेशन टू प्रिपेयर वॉशिंग सोडा फ्रॉम बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को क्या करते हैं? हीट करते हैं, हीट करते हैं तो ये बनता है, साथ साथ में CO2 बनता है, H2O बनता है, फिर इसको मैं वापस से पानी देता हूं, पानी देता हूं तो ये क्या बनाता है? बहुत बढ़िया। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस फॉर्म गिप्सम, ये तो अभी बताया। CaSO4.2H2O को अगर मैं हीट करूंगा तो क्या बनता है? CaSO4.12H2O। नाम याद रखना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। ऑल्सो राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला। एक कंपाउंड है एक्स, ठीक है, अगर उस कंपाउंड को मैं जिंक के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं तो देखो वो हाइड्रोजन गैस दे रहा है, ठीक है। उसी कंपाउंड को अगर मैं एक एसिड के साथ रिएक्ट करा रहा हूं तो वो H2O दे रहा है। एसिड के साथ कौन वाटर देता है बताओ? यानी ये एक बेस है, यानी ये बेस है ना।
अब तुम समझना, तुमने एक ही बेस की रिएक्शन पढ़ी है जिंक के साथ। कौन सा बेस रिएक्ट करता है जिंक के साथ, बताओ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनाता है? नाटू जनाटू। आजा तुझे काटू। नाटू, तुम भी मेरी तरह वो हो जाओगे फिर। नाटू जनाटू, आजा तुझे काटू। ठीक है, तो क्या हो गया? हाँ, आ गया, समझ में आ गया। तो ये ए क्या होगा? सोडियम जिंकेट। बी क्या होगा बेटा? अगर मैं NaOH की रिएक्शन कराऊंगा HCl के साथ तो बनाएगा NaCl, तो बी होगा NaCl। और डी क्या होगा? डी देखो ये क्या है? एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड और NaOH क्या बनाते हैं? ये मैंने आपको ये रिएक्शन भी बताई थी, COONA। ये रिएक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, दिमाग तो तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ही हो गया है। आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट हैपेंस व्हेन गिप्सम इज हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है? एंड ये कमेंट लिखोगे, ए ऑप्शन लिखोगे, क्या होता है गिप्सम के साथ, क्या बनता है, नाम बताना कंपाउंड का। और जब बेकिंग सोडा हीट करते हैं, बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, तो कौन सी गैस रिलीज होती है? ये आपको दोनों कमेंट में ए और बी करना है। जिसका आंसर सही होगा उसको पिन किया जाएगा बेटा। इसी के साथ क्या बात है, हमारा फाइनली चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों।